हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि स्विच, सॉकेट, फ्यूज, इंडिकेटर और बल्ब होल्डर में हमें किस तरफ न्यूट्रल का कनेक्शन करना चाहिए, किस तरफ फेज का कनेक्शन करना चाहिए और कहां पर हमें बॉडी अर्थ का कनेक्शन करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले फ्यूज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जब हम बोर्ड बनाते हैं तो सबसे पहले हमें बोर्ड में फ्यूज लगाना होता है। तो एक बोर्ड में हमें एक ही फ्यूज लगाना होता है। फ्यूज सिर्फ फेज में लगाना होता है। देखिए, इसका 2 पिन है। तो इन दोनों पिन में से हम किसी भी एक पिन में फेज के सप्लाई को इन करा सकते हैं और दूसरे वाले पिन से आउटपुट सप्लाई बाहर ले सकते हैं बोर्ड में कनेक्शन के लिए। लेकिन दोस्तों, इसका सही नियम यह है कि हमें ऊपर में फेज को इन कराना है और नीचे से हमें आउटपुट सप्लाई को बाहर लेना है। अब चलिए दोस्तों, इसको मैं साइड में रख देता हूं और आपको इंडिकेटर का कनेक्शन बताता हूं। दोस्तों, इंडिकेटर का भी 2 ही पिन होता है, लेकिन इंडिकेटर में हमें न्यूट्रल और फेज दोनों का कनेक्शन करना होता है। वैसे तो आप इसमें भी किसी में भी न्यूट्रल का कनेक्शन कर सकते हैं और किसी में भी फेज का कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसका सही नियम यह है दोस्तों कि हमें इंडिकेटर के नीचे में फेज का कनेक्शन करना है और इंडिकेटर के ऊपर में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो इस तरह से इंडिकेटर का कनेक्शन करना होता है दोस्तों हमको। अब चलिए मैं आपको 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन बताता हूं कि इसमें हमें कहां पर क्या कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों, 5 पिन सॉकेट का 3 पिन होता है। बॉडी अर्थ का पिन, फेज का पिन और न्यूट्रल का पिन। यहाँ पर हमें फेज देना है और यहाँ पर न्यूट्रल देना है। देखिए दोस्तों, N लिखा है वहाँ पर न्यूट्रल देना है हमको और जहाँ पर L लिखा है वहाँ पर हमको फेज देना है और बीच का जो लंबा पिन है वहाँ पर हमें बॉडी अर्थ का सप्लाई देना है। दोस्तों, वैसे तो किसी में भी हम न्यूट्रल और किसी में भी फेज का सप्लाई दे सकते हैं, यह काम कर जाएगा, लेकिन यह सही नियम नहीं है दोस्तों। हमें L और N को देखकर ही इसमें न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन करना होता है। तो चलिए अब मैं इसको भी रख देता हूँ। चलिए अब मैं आपको 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका 2 पिन है। इसमें आप किसी में भी न्यूट्रल का सप्लाई दे सकते हैं और किसी में भी फेज का सप्लाई दे सकते हैं। इसमें कहीं पर N और L नहीं लिखा होता है, तो आप कहीं पर भी इसमें न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर में जो हम 2 पिन टॉप प्लग को लगाते हैं उसको हम उल्टा सीधा जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको स्विच का कनेक्शन बताता हूँ। स्विच में हमें फेज का ही कनेक्शन करना होता है, न्यूट्रल का कनेक्शन इसमें नहीं होता है। इसका 2 पिन है। देखिए, एक में हमें फेज को इन कराना है और दूसरे में हमें फेज को आउट कराना है। वैसे तो स्विच में हम किसी भी पिन में किसी भी तार का कनेक्शन कर सकते हैं, यह काम कर जाता है, लेकिन स्विच का सही नियम यह है कि हमें स्विच के नीचे में फेज को इन कराना है और ऊपर से आउटपुट सप्लाई बाहर लेना है। तो अब चलिए दोस्तों, मैं स्विच को रख देता हूं और आपको 2 वे स्विच के बारे में बताता हूं। देखिए दोस्तों, 2 वे स्विच का 3 पिन होता है, जबकि 1 वे स्विच का 2 पिन होता है। इस वाले स्विच में हम 2 उपकरण का कनेक्शन एक ही साथ एक ही स्विच के साथ कर सकते हैं। इस वाले स्विच के बीच वाले पिन में हमें फेज सप्लाई को इन कराना होता है और ऊपर तथा नीचे वाले पिन से हमें उपकरण का कनेक्शन करना होता है। इस तरह के स्विच का कनेक्शन हमें 2 स्पीड वाले कूलर के मोटर में कनेक्शन करना होता है, क्योंकि उसमें आउटपुट के लिए 2 तार बाहर निकला होता है। एक तार लो के लिए होता है और दूसरा वाला तार हाई स्पीड के लिए होता है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बल्ब होल्डर का कनेक्शन बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बल्ब होल्डर का हमेशा 2 ही पिन होता है। हमें एक पिन में न्यूट्रल और दूसरे वाले पिन में फेज का कनेक्शन करना होता है। इसमें न्यूट्रल और फेज का कोई झमेला नहीं होता है दोस्तों। आप किसी में भी न्यूट्रल और किसी में भी फेज का कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको सभी पार्ट्स का सही कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।